करेंगे। हमारे साथ राधा मौजूद। राधा, बड़े आरोप लगाए गए हैं आप पर। हाँ। एक के बाद एक। आपने वो वीडियो देखा नहीं देखा? हमने देखी है वीडियो में, लड़कन ने दिखाई थोड़ी वीडियो, हम चले गए थे काम तय। हाँ। कल बिट्टी को शांति अब न ताकि मारा सामान आमान लीवे के मारा चले गए थे। हाँ। और कन्ने उन्ने तो वे के आएंगे तो लल्ला के भेजे, थोड़ी साफ सफाई कराने लगे, आना जाना घर है बहुत। हाँ। ताकि मारा तमने वीडियो देखी थी जो उनके चाचा हैं छाती ठोंक रहे हैं कि मेरो लड़का एक पार साल मार डारो, एक इंसाल मार डारो। तो जब तुम्हारे लड़कन को मार रहे हैं तो तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन काहे नहीं करी, और मतलब डॉक्टरी कराए, पोस्टमार्टम काहे नहीं कराई। जब तुम्हारे लड़का को हम 5 साल मार डारे थे, फिर संबंध ये बाद में काहे चलाओ तुम, जब हम अपराधी थे। इन्होंने दो आरोप आप पर लगाए हैं। दो पहला आरोप तो ये कि आप 1 साल पहले जो बच्चे की मौत हुई थी, एक्सीडेंट आपने करवाया। हाँ, आपने एक्सीडेंट करवाया? करवाओ हमने, मेरे घर साइकिल तक नहीं है जबकि, और कह रहे हैं कि हमारे बच्चे के एक्सीडेंट करवाए दो। खुद इसके चाचा ने मारो तो मुंह में डंडा मार दो, तो कोई मोबाइल के पीछे लड़ाई हो गई थी, कुछ रिश्तेदार ने हमें बताई थी कि मुंह में वाके चोट लग गई थी माइंड में, तो वो लड़का बोल नहीं पाओ तो जिनने अपने कानपुर में हेलट में भर्ती करो, वो हेल्थ टाइम खत्म होएगो। अच्छा। ना हो सकी हमारे ढिंगा खबर आई, ना हम देखन गए। दूसरे बच्चे को आपने जहर दे दिया। हाँ, और दूसरे बच्चे कह रहे हैं कि जहर दे रहो। जब हमने जहर दे दो तो तुमने मट्टी पोस्टमार्टम काहे नहीं कराई जाएगा? मट्टी पोस्टमार्टम कराते, कार्रवाई करते जाए, मट्टी हमें दिखाते। अगर हम आपको बताया कि नहीं बताया? कोई सूचना नहीं। वो कह रहे हैं कि आपने राहुल, जो उनका बेटा, जो छाती ठोक ठोक के कह रहे थे कि आपने उन पर काला जादू कर दिया है। हाँ, काला जादू कर दो, उनको लड़का मर गो, कालो जादू करके अपनो घर नहीं बनवाए पाओ, और ना अपनी बिटिया की जान बचाए पाई काला जादू करके, और जो छाती ठोक रहो ना हमने बाय मार पाओ काला जादू करके। जे जिंदगी है बुढ़ापे पर नए नए लड़का जाए रहे, उसे यह शर्म नहीं लगा था कि हमारे दो लड़का हमारे भैया सगो मार चुको है, और फिर वो भैया की तरफदारी में जाए रहे हैंगे। कौन है ये भैया? कौन है भैया? बाको बुआ कैलाश नाम है, वही मारत या के लड़कन। तो क्या कैलाश पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? और का कैलाश नहीं, हमारी बिटिया के मरवाओ, कैलाश नहीं दस्तखत करवाया जाए हमारी बिटिया के स्टाम्प पे। वो चाहते ही नहीं कि ये परिवार बंदेज में एक होकर रहा है। वो तो यह चाहता है कि जे सब मरे, पूरी खेती पाती वही जोता था गो, खावे पीवे भरे गल्ला इन लोगन का दे दे, तो ते पे जे लोग खुशी रहा था। अच्छा। पहली बात तो जो छाती ठोक के कह रहे हैं, उनका हम लोगों से कोई मतलब रोल ही नहीं है। ना उन्होंने कभी कोई मेरी बहन को दिक्कत पहुंचाई, ना कभी कोई ऐसी बात कही कि जो हमारी बहन को दुख होता। मतलब उनसे आपको कोई गुरेज नहीं? उनसे कोई मतलब हमको कोई परेशानी नहीं, उनसे कोई कभी दिक्कत है। हाँ, कैलाश हैं और दूसरे जो औरैया में रहते हैं, ये 2 भाई मिलके ज्यादातर विवाद कर रहे हैं। जो कुछ करवाते ये 2 ही भाई करवाते हैं। एक को नाम कैलाश है गो, जो निवादा में रात बा को नाम कैलाश है गो, और औरैया में जो रात है बा को नाम अखिलेश है। और चाची औरैया वाले ने शादी करी थी, सूरज की मम्मी ने थोड़ी शादी करी थी। अच्छा। ना इनने शादी नहीं करन दी थी, सूरज की चाची ने शादी करी थी। अखिलेश ने तो शादी हम तो जाना, जब तुम राखे थी तुमने शादी काहे करी थी? राखे थी मतलब ये क्या मतलब हुआ? राखे थी मतलब चाची के संबंधे खतो लड़का दमाद, मतलब आपके दामाद सूरज का संबंध उनकी चाची से था। चाची से तो, और तभी तो चाची ते पैर सूरज चाची के पाए दावत तो। और जब बिट्टिया कह देती कि हम चाची के पाए दाब दे मैं, तो लड़का का कहतो कि तुम चच्चा के पाए दाब देबो। अच्छा। जा कहाँ की रीत है? मतलब तुम लड़की चाचा के पैर दाबे। हाँ। और लड़का चाची के पैर दाबेगा। चाची के पैर दाबे। देखो, और पूरे तो इस बारे में आपने बात नहीं की सूरज से? सबसे कही, पूरे गांव में यह चीज की चर्चा है। जो हम कोई बात होती हमने यह चीज शिवानी वगैरह कही थी कि ऐसे ऐसे रस्मी बताए रही है। कौन शिवानी? जो अरियारिक शिवानी है। अच्छा, जो शिवानी बिग बॉस में जो कही थी। क्या कहा था उससे आपने? हमने कही थी बिट्टी हो जो ऐसे ऐसे कह रहे हैंगे, बिट्टी बताए रही हैंगी। तो उनने कही कि अब ना पठवाइयो, कही नहीं पठवाओ। हमने शिवानी ने भी कहा था अब नहीं पठवाना। शिवानी ने कही थी कि ना पठवाइयो अब। फिर बिट्टी नहीं गई हैंगी। फिर इनके लोगन ने फिर जे आए गए तो हमने कि चलो एक दा भेज के और देख लो। बिट्टी बोली मम्मी दूसरी जगह कहूँ अंते जाइए, शायद की बात लोग इतने बुरे बुरे ओडियन मेरे में कमेंट करा था, शायद की बात सुधर जाए, एक दा जाए और देख ले, दूसरी जगह कहूँ गए ये उसे खराब मिले तो का करे मम्मी हो हैं, और कहबे का हो जाइए तो हम चलो जान देव, अगर सुधर जाइए तो अच्छी बात। यह सोच के मेरी बिटिया गई थी, पर मेरी बिटिया या नहीं जानती। अच्छा, ये बताओ, जब लाने गए थे तो आप कह रहे हैं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि राधा ने हमारे यहाँ पुलिस भेज दी, इसलिए हमने स्टाम्प पे लिख के भेजा। पुलिस हमने जाके मारा भेजी कि हमने इनसे कई बिटिया को भर्ती करो, तबीयत खराब, बिटिया लात मारी पेट में और गंभीर हालत बिगड़त जा रही, इन्फेक्शन फैल रहो, तो तुमने लात मारी तो तुम पर गलती हो गई सो हो गई, तुम अस्पताल में भर्ती करो। जो हम पर पैसा बने हम लगाए, तुम पर पैसा बने तुम लगावो, जो होएगो सो खत्म करो। हमने इन्हें समझाओ
तो सूरज मान गए कर थे? रहे सूरज ना कि अब क्या फोन कहा करें सूरज अब ने? सूरज मना करत रहे, क्या कहे, नहीं भर्ती करेंगे? नहीं भर्ती करें, हमारे पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं तो क्या करवा सूरज उससे प्यार नहीं करता था, बिल्कुल ना, पत्नी की तरह नहीं ना, रखता बिल्कुल था? शुरुआत से ही ऐसा था या बाद में? शुरू ही बात सही, ब्याह से बहुत कम। हाँ, जब बिट्टी के ढिंगा यहाँ रह गए 10-15 दिन, तो बिट्टी कह रही थी मम्मी यहीं जब आए हैं, जब बोले बताने तभी को बाल बच्चा उनके पेट में आतो कछु अच्छा। ऐसे। हाँ, और जब मतलब फिर बच्चा नोडा भी निभाए ले गए, नोडा में राखो जाए के, हाँ। और नोडा में रही बिट्टी हमारी काना, तब इन्ना खूब सूरज ने अच्छे से राखो। लेकिन उन लोगों से जब हमने सवाल किया कि उसका पेट का बच्चा जो है लात मारने से गया, आप लोग जैसा बता रहे लात मार हैं, भी लेकिन खत्म उनका ये कहना है कि आपने दवाई खिला दी थी रश्मि को। हाँ, दवाई खवाई दी, उनसे या पूछो कौन मेडिकल से ले आई, वो डॉक्टर को नाम बताओ, चलो दवाई दिखाओ कौन सी खवाई। तो मैंने, तुम जब यह कह रहे हो कि दवाई खवाई, तो तुम्हें वो तो पता हो है। हाँ। और ऐसी किनकी माँ हुई है जी के घर में नाती नता ना हो, और बाया सोचे कि हम अपनी बिटिया की दवाई खवाए तो हमारी बिटिया कोख बंद हो जाए। हर माया सोचत कि हमारे घर हाल को पूरो बाल बच्चा हो। ये कहते हैं मूलधन से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। प्यारो होत, हम खिलौना हिलौना कहूँ देखते तो मैं हौसला बढ़त तो कि मेरी बिटिया के कछु आ जावे, छोटो बाल बच्चा हो, हम हर चीज ले आओ करें। अब तो आपका ही बाल बच्चा नहीं रहा। अब तो कोई बाल बच्चा नहीं रो, बताओ मैं पेट मत कैसे तसल्ली बन जावे। मेरी बिट्टी कितनी हाँ सती बच्चा, ये पड़ोसियन के बच्चा गोदी में बिठार के खिलाती थी, भाभी राती बगल में इनके बच्चन को खिला लेती। मेरी बिटिया इतनी पागल नहीं आती जो मम्मी दवा खवाए दे और बिटिया खाए ले दवा, जो अपनी कोख सूनी करे, इतनी पागल तो नहीं ये भी आती। हुआ था जब पुलिस मतलब भेजी ये- थी, हाँ। पुलिस वालों ने भी कहा था इसको हॉस्पिटल में एडमिट करो, चले हम साथ में चल रहे हैं। तो जब 112 भेजी गई थी तो इनसे पुलिस वालों खुद कह के गए थे कि चलो मैं चलता हूँ साथ में, एडमिट करो चल के हॉस्पिटल में। लेकिन ये लोग एडमिट नहीं करते जाके हैं, बल्कि जब पुलिस चली जाती है ताकि वो बाद बोल में के लड़ाई लगाई। इसके बाद वो मारपीट करते, तब पुलिस भेजते हैं। जब मामा लेने जाता है तब ये लिखा पढ़ी करा के भेजते हैं। लिखा पढ़ी करा के भेजते जब हो। लिखा आप नहीं गए थे लाने ना, बिटिया को? हम नहीं गए थे, भाई तल्ला बुलवाओ तो बिट्टी बोली मम्मी 5 हुआ बचा लो, बचे हैं नहीं कहीं। तो हमने अपने भैया से कहीं लिवा ले आओ, जा हमारे पैसा परसों मिल जाइए, तो हम परसों के दिन आ जाइए, तुम बिट्टी की लिवा ले आओ, भर्ती कराओ। अच्छा ये बताओ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसके पेट में लात मारने के बाद, उसको रश्मि को मारने के बाद उसके सर में चोटें आई, सब जगह चोटें आई, लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि रश्मि को बीमारी पहले से थी। रश्मि खुद अपना सर दीवार में पटकती थी, वो अपने को चोट खुद पहुंचाती थी, चिल्लाती थी, ऐसा था। रश्मि के चोट हती या के 2 साल पहले जब शादी के बाद, तब नहीं दीवार में सर पटको बिटिया ने, तब नहीं चोटें आई, और मेरे घर बनी रही तब नहीं बिटिया ने सर पटको, और 2 सर साल पटक तक दो रही हाथ तो पटक दे, इनमें नीला साई पटक दो, जो गरे में नीला साई आती, जे आंखें तो नीला साई आती। तो आपने शिकायत क्यों नहीं की उस वक्त जब बिटिया को लेकर? शिकायत हमने ऐसा नहीं करी कि हमारी बिटिया ठीक हो जाए, हम कार्रवाई बाद में करें, पहले अपना बेटा ठीक करा में, या में लगे रहे हम। अब जब मन नखलऊ पहुंचे ट्रांसफर बहु, तो उनने डॉक्टर साहब ने यही कही कि अब ये बोल रही जल्दी जल्दी घरे ले जाओ, और वे रिपोर्ट देख के कह चुके थे कि तुम्हारी बिटिया की जिंदगी खराब हो चुकी है, तुम इनके खिलाफ कार्रवाई करो जाएगा। तो डॉक्टर ने भी कहा था जाके कार्रवाई करो। हाँ, डॉक्टर ने कही कार्रवाई करो जाएगा। मेरी बात आप बेटा समझवे की कोशिश करो कही। हाँ, कि इसको ले जाओ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो जिन लोगों ने मारा है। हाँ, तो सूरज वीडियो डाल के कह रहा है कि ना बाकी आँख की रोशनी गई है, और ना का ना बाका बीमार है, ने का बीमार है, बीच के चक्कर में अस्पताल में भर्ती करे है, और जब बहुत खराब है, जा असल छिनार है, ऐसा कह रहा वीडियो में। अच्छा, लड़की के बारे में? हाँ, रश्मि लड़की के बारे में। मम्मी राधा बहुत खराब है और रश्मि बहुत खराब है, या को मरियारी में करिया मुँह करके घुमाई है। अरे तो करिया मुँह करके घुमाए रहो, तब तो अरियारी में करिया मुँह करो तो आए क्या। अच्छा, एक चीज और पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि यही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि सूरज का यहाँ ना आना। आपने फोन करके बताया कि सूरज अब जो है नहीं रही, जीजा कहा होगा आपने कि जीजा अब नहीं रही रश्मि दीदी, है ना, आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं फिरोजाबाद में मैं नहीं आऊंगा। नहीं, ये नहीं कहा नहीं आएंगे। ठीक है। हाँ, ये बोला हमने कि ऐसे ऐसे रश्मि खत्म होगी, आप कहाँ पे होगी? फिरोजाबाद में। हमने रश्मि खत्म होगी, आप कितनी देर में आओगे? बोले कि रश्मि खत्म हो गई। हमने कि हाँ, कि खत्म होगी। 2 बार पूछा हमने कि हाँ खत्म होगी। बोले ठीक है खत्म हो गई। हाँ, इतनी कह के फोन काट देते। फिर उसके बाद फोन नहीं उठाते, कम से कम 50 बार। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आप उन लोगों को धमकी देती थी। आप कहते थे आओगे तो मैं आपका वही हाल करूंगा जो मेरी बेटी का किया है, मैं जिंदा वो मतलब ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। इसी धमकी की वजह से सूरज नहीं आया। अगर आज को कोई की बिटिया हमारी जगह और काऊ की बिटिया हुई है, तो वो इंसान यही कहे कि मेरी बिटिया को इलाज कराओ। अगर हमारी बिटिया को इलाज नहीं कराइयो तो फिर हम कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे।
तो आपने कहा कि धमकी दी बिटिया- थी मतलब? मतलब ऐसी धमकी नहीं दी थी, हमने यहाँ कही थी मेरी बिटिया को इलाज कराओ, अगर मेरी बिटिया कछु होएगो तो जिम्मेदार तुम बने हो। रश्मि की मौत के बाद आपने धमकी दी थी? ना कोई धमकी नहीं दी। अब बराबर फोन करत रहे कि आज जा अस्पताल में, आज यहाँ ना, ये दूसरे नंबर तक करते, फोन उठाते ही नहीं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डालत रहो तुरंत। वो जानत तो कि जे फोन मन तैयार बाके पेट में चोर हतो कि रश्मि जब बचे है नहीं तभी उनने स्टाम्प पे दस्तखत कराए थी। अगर और चोर ये ना हो कह तो रहे स्टाम्प कि पे दस्तखत हमने, काहे कराई? दस्तखत करवाए नहीं, ये रश्मि अपने आप जबरदस्ती गई, उनके मामा जबरदस्ती। मान लो कि एक गांव में कम से कम कितने भी होंगे 10-15 लोग तो इकट्ठे हुए होंगे जब पंचनामा करवाया गया, लेकिन क्या मामा की अकेले चली गई और 10-15 लोगों की बात नहीं चली? ऐसा कहीं हो सकता है? मतलब ये जब स्टाम्प पेपर पे लिखवाया जा रहा था तो मामा को धमकी देकर, आप लोग कह रहे हैं कि धमकी देकर लिखा? हाँ, धमकी दे के लिखवाया गया है। वो मतलब लिखाया वकील द्वारा गया है और साइन मामा के करवाए गए। मामा ने ये भी पूछा है कि मतलब इसमें क्या लिखा है, कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, वकील साहब ये बताओ इसमें क्या लिखा। तो वकील ने अभी, मामा ने बयान दिए थे वहाँ पे, तो मामा भी बता रहा था कि ऐसे ऐसे बोले वकील कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, कि ये लिखा है कि बिटिया सही सलामत घर पे जा रही है और आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ले जा सकते हो। अच्छा ये बताइए कि वो काला जादू वाली चर्चा सबसे ज्यादा हो रही कि राधा काला जादू करती है, मेरे बेटे को फंसा लिया, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता है, बेटा अपने भाई से बात नहीं करता है और जो है हमसे बात नहीं करता। उसके बाप भी आपने देखा होगा कि पिताजी भी ऐसे कमेंट कर नहीं, रहे मैं थे। 3 तारीख को कानपुर हाईलाइट में गया था, तब इनकी करीबन 11 बजे इनके पापा से बात हुई है हाईलाइट में। अच्छा, हाँ, 11 अगर बजे बात हुई थी। 11 बजे बात हुई है, 11 बजे भी हुई है, और जब मैं खाना लेने 10 बजे गया था तब भी इनकी पापा से बात लेकिन हो वो रही तो थी। कहने बात ही नहीं करता था, राधा ने काला जादू कर दिया था। हाँ, काला जादू कराए दो तो भैया फिर ले वो सही को। अब यही यूं चोर है कि मतलब राधा ने नहीं, काला मैं तो जादू, ये- चुप रहा, जब राधा ने काला जादू कराए दो फिर राधा ही तीर काहे नहीं मरो, घर जाए का या हाईलाइट में कहूँ मरो, तुम लोग काहे गई, राधा ही लेके जाती। फिर तो जब राधा ने काला जादू कराओ है, राधा तीर मर तो राधा ही ले के जाती, राधा ही चोर बनती। तुम घर कौन मकसद तो ले गई? जब हमने काला जादू कराओ तुम तो बात ही नहीं होती, तुम्हें सूचना कैसे मिल गई? तो मतलब वो लोग जो बात कह रहे हैं वो झूठ है? बिल्कुल झूठी। सरासर झूठ है। काला जादू चलाए दो, इन पर चलाए दो, फिर बिटिया नहीं बचा पाई जादू चलाए के। और जादू कहाँ चल लो, हमें क्या लिबाज भाई चला ये चला। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, जी। ये काला जादू करती है राधा? नहीं नहीं हाँ? नहीं, गलत। गलत बात है। आपने वो वीडियो देखा जो उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं? जी, भी झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। रश्मि और राधा कैसी हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, पड़ोस कहाँ के रहते रहने हो, वाले किसी हैं। ये गिरा अच्छा अच्छा, मैंने ये हाँ मकर दिखा रहा है। हाँ। तो ये लोग कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, हमारा बचपन यहीं पला है। अच्छा, बचपन यही पला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राधा और राधा के बेटे से हमने बातचीत करने की कोशिश की। जो आरोप राधा के ससुराल की तरफ से लगाए गए, ससुराल वालों की तरफ से लगाए गए कि राधा काला जादू करती हैं, राधा ने बेटे को अपने कब्जे में कर लिया था, राधा ने बेटे को जहर दे दिया था और राधा ने ही अपनी बेटी रश्मि को दवाई खिला दी ताकि उसका गर्भपात हो जाए। ये लगातार जो आरोप लगाए गए थे, लेकिन राधा का और उनके बेटे सोनू का ये कहना है कि आरोप सरासर निराधार हैं, गलत हैं, झूठ है, जबकि उन लोगों ने ही राधा के साथ गलत, मतलब रश्मि के साथ गलत व्यवहार किया था, मारा था सूरज ने, और मारने के बाद ही उसका गर्भपात होता है और बाद में उसको वो लोग प्रताड़ित करते हैं। तो ले आने के लिए दबाव बनाकर मामा को जब भेजा जाता है तो उन्हें वहां से वापस दबाव बनाकर स्टाम्प पर लिखा के भेजा जाता है। फिलहाल क्या कुछ चीजें हैं वो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही, धीरे धीरे कड़ियां खुल रही हैं, एक एक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और जो चीजें दिखाई दे रही हैं अब उनके आधार पर यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो और बातें आएंगी उन